नमस्कार हमारे सभी क्वालिफाई बहन। आप सभी क्वालिफाई बहन को आज मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस का देरी हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई के वजह से ही केस अभी फ़िलहाल देरी हो रहा है। जो 20 तारीख की सुनवाई होने वाला था, जिसमें कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट हो करके और सारे चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। जो भी रजिस्ट्रार कोर्ट की केस लगातार आप देखते होंगे कि फंस रहा था, तो उसीलिए हम लोग जो है लगातार कॉज लिस्ट पे ही डिपेंड थे कि कॉज लिस्ट आ जाएगा तो हम लोगों का जितने भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद जो है सारी केस हम लोगों का सुनवाई होगा और जो मेन बेंच के लिए मूव कर जाएगा तो सारा चीज़ हम लोगों को जो है 1 से 2 हेयरिंग में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। आज जैसे ही कॉज लिस्ट जारी हुआ है, सारा चीज़ स्पष्ट हो गया है कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी का जो एसएलपी है वो फिर से जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में लगा है। तो आखिर जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ अंजलि जी का ही एसएलपी क्यों लगा? तो अंजलि का एसएलपी इसलिए लगा क्योंकि अंजलि का जो एडवोकेट है उनके तरफ से अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी पेपर वर्क जो है बाकी है, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ अंजलि का ही केस जो है फिर से रजिस्ट्रार कोर्ट में लगा है। यानी कहने का मतलब क्वालिफाई हो करके अगर चाह रहे हैं कि क्वालिफाई जल्द से जल्द इस केस को क्लियर करें, तो आप अभी तक जो है कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक क्यों करते हैं ताकि सभी बार जो है क्वालिफाई को इस तरीके का सामना करना पड़ता है। मैं सभी क्वालिफाई को आज सूचित करना चाहता हूं कि जो भी क्वालिफाई के लिए लड़ रहे हैं और कहते हैं कि अपने आप को जो है हम टीम लीडर हैं, तो आप अगर टीम लीडर हैं तो टीम लीडर की तरह आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बार जो है कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां, कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह जाती है जो कि केस जो है मेन बेंच के लिए मूव नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए, जो भी क्वालिफाई स्टूडेंट है बहुत दिन से उम्मीद लगा के बैठे हैं और बेसब्री से जो है इंतजार कर रहे हैं, जितने भी सीवीटी क्वालिफाई हैं। लेकिन हम लोगों ने तो है स्टार्टिंग से ही कहे थे कि देखिए, जितने भी सीवीटी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो सभी क्वालिफाई अगर एक साथ केस लड़ते तो हम लोगों का केस जो है जल्द से जल्द सुनवाई होता और सारा चीज़ बहुत जल्दी क्लियर हो जाता। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करती है क्वालिफाई, जिसकी वजह से जो है लगातार केस डिले पे डिले चली जा रही है। आपको मैं बता दूं कि आप सबको मैं पहले भी बता रहा था कि 20/12/2024 को जो रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई होने वाला है, जिसका कॉज लिस्ट जारी होगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग जो है लगातार कल भी शाम तक वेट किए, तो कल जो है 19 तारीख तक आया, आज शाम तक वेट किए तो आज जो है 20 तारीख का कॉज लिस्ट दे दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं 20/12/2024 रजिस्ट्रार कोर्ट MS सुजाता सिंह रजिस्ट्रार जो है उनके बेंच में जो है केस की सुनवाई है। केस जो है हम लोगों का 29 नंबर पे सीरियल नंबर पे जो है लिस्ट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी का। तब बाकी जो एसएलपी है उसका क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एसएलपी कनेक्टेड है वो कनेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों का एसएलपी जो है कनेक्ट नहीं हुआ है। सीरियल नंबर 29 पे जो रजिस्टर्ड है उसमें जो है हम लोगों का केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब जो अंजलि कुमारी है उनके तरफ से अभी तक जो है कुछ ना कुछ इशू तो जरूर केस में है, जिसके वजह से लगातार उन्हीं का केस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में रजिस्टर्ड हो रहा है और उन्हीं का केस की सुनवाई जो है लगातार हो रहा है। अगर सारे एसएलपी में अगर त्रुटियां रहता तो सारे एसएलपी के जो है एक साथ रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई होता और सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर होता। लेकिन अब जो है सभी एसएलपी इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे पहले जो सुनवाई होता था अंजलि का, उसमें जो है लगभग 4 से 5 ऐसे एसएलपी थे जो एक साथ कनेक्ट होकर के सुनवाई होता था। लेकिन जो 20/12/2024 की सुनवाई है उसमें कोई भी अदर एसएलपी जो है कनेक्टेड नहीं है। और उससे पहले जो 2 तारीख की सुनवाई हुआ था उसमें भी सेम पैटर्न वैसा ही हुआ था, सिर्फ और सिर्फ अंजलि कुमारी और सुधा कुमारी वाला जो एसएलपी था वो सब जो है लगा था। तो कहने का मतलब कब हम लोगों का जो है सारा एसएलपी एक साथ लगेगा, कब हम लोगों का केस मेन बेंच के लिए मूव करेगा, वो अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 29 यानी कि 29 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिखाया जा रहा है। 12/6/2024 SLPC अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी यहाँ पे देख रहे हैं। देवेंद्र कुमार शुक्ला जो इनके एडवोकेट रह चुके हैं, इनके एडवोकेट हैं, उनके तरफ से जो है फिर से ये एसएलपी में कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां पाई गई है जिसके वजह से सभी केस एक साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। तो हम एक ही चीज़ कहेंगे, अगर कोई भी लोग अगर क्वालिफाई के लिए लड़ रहे हैं
तो आप लोग का एम एक ही चीज़ होना चाहिए कि जितना जल्दी ये केस क्लियर हो जाए उतना बेटर रहेगा सभी के लिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी जो है समझ में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आखिर क्या त्रुटियां होता है, नहीं होता है, वो सारा चीज़ जो है आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोग जो है क्लियरली अभी तक कोई भी चीज़ अपडेट नहीं देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे तरफ से जो है क्या चीज़ की कमियां हैं और किसके वजह से जो है केस लगातार जो है पेंडिंग हो रहे हैं। हम एक ही चीज़ कहेंगे सभी लोगों से, चाहे आप क्वालिफाई हैं या हमसे नाराज़ हो या खुश रहें, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि जल्द से जल्द ये केस अब क्लियर हो। लेकिन बार बार जो है सिर्फ और सिर्फ अंजलि के वजह से लगातार जो है केस बार बार आपको रजिस्ट्रार कोर्ट में अटक रहा है केस, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रार कोर्ट से जब तक हम लोगों का केस मेन बेंच के लिए मूव नहीं करता है तब तक जजमेंट नहीं आएगा। और एक चीज़ मैं आप सभी को ये भी कंफर्म कर दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंजलि का SLP तो लगातार रजिस्ट्रार कोर्ट में ये रजिस्टर्ड हो रहा है, आप लोगों का केस कहाँ गया। तो हम लोगों का केस, सारा केस एक साथ जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक जो है किसी तरीके का आपको जजमेंट नहीं देने वाला है। तो कहने का मतलब सारे SLP जब तक एक साथ कनेक्ट नहीं होगा और एक साथ कनेक्ट होने के बाद मेन बेंच के लिए मूव नहीं करेगा, फिर जजमेंट आने में आप लोगों को जो है देरी लगेगा। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी जितने भी SLP इस केस के रिगार्डिंग किया गया है वो सारे SLP एक साथ कनेक्ट होकर के ही मेन बेंच के लिए मूव करेगा, तभी आप लोगों को जो है जल्द से जल्द इस केस में सुनवाई होने वाला है। नहीं तो लगातार आप देखते होंगे चैम्बर से लेकर के रजिस्ट्रार कोर्ट से लेकर के इधर से उधर केस जो है यहीं पे अटक रहा है। मेन बेंच के लिए केस मूव ही नहीं कर रहा है। आखिर मेन बेंच के लिए अगर मूव नहीं कर रहा है तो इसमें किसका दोष है, क्या चीज़ की कमी है, कौन सी पॉइंट ऐसी कमी है जिसके वजह से लगातार जो है केस में डिले आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22/7/2024 अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी जो है उसमें सारे SLP नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि कोई बाकी का SLP जो है कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ ये केस में कमियां हैं जिसके वजह से रजिस्ट्रार कोर्ट में अकेले ये केस जो है लगातार सुनवाई के लिए चल रही है। और जो बाकी का SLP है वो बाकी का SLP का जो है डेट अभी तक हमने पहले ही हमको डाउट हो रहा था, क्योंकि टेंटेटिव डेट जो है नहीं आया था कोई भी SLP में, सिर्फ और सिर्फ इसी SLP में टेंटेटिव डेट दिखा जा रहा था। और एक SLP में आपको पता ही होगा कि सुधा कुमारी का जो नया SLP है उसमें आपको जनवरी का टाइम दिखाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि जो 20 तारीख की सुनवाई होता है अंजलि का SLP में, उसमें क्या चीज़ को देखा जाता है और कौन चीज़ की जो है कमियां थी जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ यही केस लगा है और बाद बाकी का जो भी SLP है वो नहीं लगा है। वो सारा चीज़ जो है आपको 20 तारीख को क्लियर हो जाएगा। तो हम आप सभी को यही बताऊंगा कि जो SLP हम लोगों का सुनवाई होना था वो सारे SLP तो नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंजलि का SLP जो है वही SLP की सुनवाई होने वाला है 20 तारीख को। और उसके बाद फिर से जो डेट मिलता है उसके बाद जो भी डेट मिलेगा उस डेट में जो है फिर से आप लोगों का सभी SLP जो है रजिस्ट्रार कोर्ट में ही सुनवाई होगा। जैसे कि उम्मीद लगा रहे थे कि मेन बेंच के लिए हम लोगों का केस मूव कर जाएगा और मेन बेंच में जाने के बाद जो है हम लोगों का सुनवाई होगा जनवरी में, तो अब ज़्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है कि जनवरी में जो है फिर से आप लोगों का केस की सुनवाई रजिस्ट्रार कोर्ट में होगा और उस रोज़ जो है सारा SLP एक साथ कनेक्ट होकर के सुनवाई होगा और उसके बाद मेन बेंच के लिए जाएगा। तो जितने भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग जो उम्मीद लगा रहे थे कि जनवरी में जजमेंट आ जाएगा, तो अब जो है जनवरी में भी जजमेंट आने का संभावना बहुत ही फिलहाल कम बन रहा है। लेकिन अब क्योंकि ये देखिए दिसंबर में जो है कोर्ट बंद है तो फिर से दिसंबर में समय मिलेगा नहीं, अब जो है समय आपको मिलेगा जनवरी में ही। और जनवरी में जब हम लोगों का केस की सुनवाई होगा तो फिर मेन बेंच के लिए चढ़ेगा और मेन बेंच में कितना जल्दी समय मिलता है उस हिसाब से जो है आपको जजमेंट आएगा। जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर नहीं हुआ है अपने एडवोकेट से बात करिए और जल्द से जल्द अपनी सारी डॉक्यूमेंट क्लियर करवाइए। धन्यवाद।